तो आज की क्लास यहीं पर अपनी समाप्त हुई और आज की कहें या बल्कि कहें कि 2025 की ये हमारी आखिरी क्लास थी। इसके बाद आप सभी से मुलाकात होगी अब अगले साल 2026 में। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव मुझे लगता है कि आप सबकी जिंदगी में रहे होंगे, है ना। हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती है। बहुत बार आप टूटे होंगे, बहुत बार आप हो सकता है कभी ऐसे क्षण आए हो कि रोए होंगे। लोगों ने काफी परेशान भी किया होगा, कई बार निराश हुए होंगे, हताश हुए होंगे। कई बार दिमाग में आया होगा कि यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अब अभी अपनी जिंदगी के संघर्ष के दौर में है। और जब इंसान संघर्ष करता है कोई उसके साथ नहीं होता है। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, वो कहते हैं ना कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है लेकिन सफलता में उसके साथ काफिला होता है। तो आपको ये सच्चाई को समझना पड़ेगा। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। तो ये संघर्ष का हिस्सा है, इसका भी आनंद लीजिए। और इस तरीके से कभी मत लीजिए कि मेरे साथ ही क्यों, हर एक के साथ ये हुआ है, हर एक ने इसको झेला है और मुस्कुराते हुए वो झेलते हुए आगे बढ़ा है। तो उस डिटर्मिनेशन के साथ, उस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए और अपनी गलतियों से भी सीखिए कि क्या गलत रहा, क्या और अच्छा मैं कर सकता था इस साल 2026 में करके दिखाइए, है ना। तो लोगों को अगर आपको चुप करना है, अपने आसपास के लोगों से आप परेशान हैं, वो आपको परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप बातों से लोगों से नहीं जीत सकते। लोगों को चुप करना है। सफलता सर्वश्रेष्ठ बदला है। सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है किसी को चुप कराने के लिए। सफल होकर दिखाइए, है ना। और दूसरी बात याद रखिए कि दो लोग दिन रात बहुत उम्मीद लगाकर आपसे बैठे हैं और वो है आपके माता पिता। उन्हें कभी धोखा मत दीजिए, उनसे कभी झूठ मत बोलिए। बहुत ज्यादा त्याग उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, और शायद आपको वो ना दिखते हों। इसीलिए आपकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वही आपके सबसे अच्छे मोटिवेशन होने चाहिए कि यार उन लोगों को गर्व महसूस कराना है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होने चाहिए। इतनी मेहनत आपको करनी है। लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सब चलता रहेगा। और ये केवल अभी नहीं, आप जब कुछ कर पाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, तब भी लोग अपना काम बंद नहीं करेंगे। तो वो तो हमें हमेशा झेलना है। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करें, हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे लिए त्याग करा है, उन्हें इस यात्रा में भूलना नहीं है। और कितनी उम्मीद लगा के बैठे, उस बात की कद्र आपको हमेशा होनी चाहिए। वो आपको कमा के दे रहे हैं, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आपको रहने की जगह है, आपको कम सुविधाएं लेकिन है, क्योंकि कईयों को तो वो भी नसीब नहीं है। आपको तो वो भी मिल रहा है। तो जो है उसमें अच्छा करके दिखाना है, उसमें बेहतर करके दिखाना है। ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए नया साल है, नए संकल्प के साथ, नई इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए और करके दिखाइए। और हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमता है, कर सकता है वो। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से लगे रहना है और करते रहना है ना। 2026 आपका हो सकता है। मौके बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है। बस आपको करके दिखाना है और हम आपके साथ हैं, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि यार कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं आपके साथ हूं। हर एक तरीके से, हर एक कदम पे जो सहयोग हो सकता है, जो मदद हो सकती है, वो हम आपके लिए कर ही रहे हैं। तो अपने आप को कभी अकेला मत समझो, है ना। आगे बढ़ो। और एक और बात मैंने कई बार आपसे कही है, फिर मैं रिपीट करूंगा, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करते रहो, अपनी क्षमताओं को जानो। और ये समझो कि बहुत अच्छी लाइन है कि तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए मत रोना। तो आप बहुत कुछ जीवन में पाने आए हैं और मेहनत करोगे तो वो मिलेगा। इसीलिए बस छोटी छोटी चीजें ये सब आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इनको फेस करना है। जो लोग जीवन में सफल है, वो हर एक व्यक्ति इसी रास्ते से गुजरा है, उसने भी सब चीजें झेली है, तभी वो मजबूत हुआ है और आज उस मुकाम पर है। आप भी सही जा रहे हो, सही रास्ते पे हो। बस यहां दिमाग में चीजें क्या रखनी है, मोटिवेशन जो है, डिमोटिवेशन जो है, इन सब से आपको हैंडल करते आना चाहिए कि यार ये सब चलता रहेगा, है ना। इसलिए 2026 नए साल की शानदार शुरुआत करिए और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराइए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आना है, गर्व का वो पल, एक बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर लेकर आना है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए 2026 में कि यार सफल होकर दिखाना ही है। सब चीजें कर लेंगे,
मैं हमेशा कहता हूं ना कि बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता है ना। जिस दिन आप सफल हो गए, जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन पीडीएफ में आपका रोल नंबर या आपका नाम आ गया, समझ लो वही दिवाली है, वही होली है, वही आपका सबसे बड़ा त्योहार है। उस दिन के लिए मेहनत करनी है। वो दिन पूरा आपका जो बुरा समय है सब साफ कर देगा और वहां से एक नई शुरुआत आपकी होगी। उस दिन के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करे, मैं यही दुआ करूंगा। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, नए साल में, नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।